और सनातन धर्म में भागवत कथा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भागवत कथा श्रवण से किसी भी परिवार की कई पीढ़ियां पुण्य की भागीदार बनती हैं। इसलिए अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत थरिया कला समरसिंहपुर में अनादि टीवी के नेशनल हेड गौतम सिंह के पैतृक आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। 4 मई से शुरू हुई कथा 10 मई तक जारी रखी। लगातार 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य पंडित दिवाकर शास्त्री की अमृतवाणी से भक्ति रस की वर्षा हुई। इस अवसर पर भक्त अमृत का रसपान करने बड़ी संख्या में लोग कथा श्रवण को पहुंचे। इसी बीच पंडित दिवाकर शास्त्री से हमारे संवाददाता संजय पांडे ने खास बातचीत भी की। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर के समरसिंहपुर गांव में, जहां कथा चल रहा था, श्रीमद् भागवत का कथा चला था। पंडित दिवाकर महाराज जी कर रहे थे कथा। आज यहां पे समापन का दिन था। ऐसी स्थिति में जब देखा गया कि यहां पे कथा का समापन हो रहा है और एक तरफ वहां भारत पाकिस्तान जो काफ़ी तनाव था, वहां पे तनावपूर्ण माहौल था, वहां पे युद्ध चल रहा था और वहां पे भी अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया गया। उसके बाद में जिस प्रकार से वहां पे शांति बहाल की गई और कहा गया कि अब न भारत की तरफ से कोई गोलीबारी होगी न पाकिस्तान की तरफ से। एक तरीके से देखा जाए तो वहां पे भी युद्ध का समापन हुआ। एक तरफ यहाँ कथा का समापन समरसिंहपुर में हो रहा था तो दूसरी तरफ वहां पे भी युद्ध विराम लगा। तो इसी स्थिति में हम महाराज जी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का समापन का दिन था महाराज जी, और आज आप यहाँ पे कथा का समापन कर रहे थे, तमाम भक्तगण मौजूद थे, कथा कर रहे थे आप, तमाम लोग श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान कर रहे थे और आपने समाप्त किया। इधर कथा, उधर भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम लग गया। तो इसको पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप कि यहाँ कथा समापन हुआ, वहाँ युद्ध विराम हो गया? देखिए, वैसे तो सबसे पहली बात तो ये कहना कि युद्ध किसी भी प्रकार से किसी के लिए कल्याणकारी नहीं है, परंतु कुछ मामलों में युद्ध करना जो है आवश्यक भी हो जाता है। जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिउत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब आतताइयों का साम्राज्य बढ़ने लगे, पाकिस्तान कुछ गलतियां किया जिसकी वजह से भारत बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब हमारे मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश के रहें तो युद्ध भले हुआ, परंतु सारी जनता महोत्सव की तरह इस युद्ध को ली। मतलब जनता के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। इस तरीके से युद्ध हुआ कि जैसे पूरी जनता हंसी खुशी और खेल के माहौल में, यहाँ हम कथा कर रहे थे, 7 दिनों से कथा हुई पर पता ही नहीं चला कि मानो युद्ध हो रहा है। तो युद्ध फिलहाल ठाकुर जी की कृपा और भागवत जी की कृपा से हम लोग भी यही चाहते थे कि युद्ध लंबा ना हो, क्योंकि लंबा होने से हम लोगों का भी नुकसान होगा और देश का नुकसान होगा। धर्म क्या है? धर्म किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए, किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, आचार विचार किस तरीके से रखना चाहिए? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। धर्म क्या है? तो धर्म का मतलब होता है कि धारेति धर्मः, जिस कार्य को हम धारण कर लें। जैसे आप पत्रकारिता लाइन में हैं तो आपका धर्म है कि सच्चाई को लोगों के पास तक पहुंचाना। उसी प्रकार से जितने भी कार्य करने वाले, जो भी धर्म के, चाहे जो कर्म करने वाले लोग हैं, वो अगर अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कर रहे हैं तो वो धर्म ही कर रहे हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि केवल पूजा पाठ करना ही धर्म है। केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। जिस कर्म को आप कर रहे हैं, अगर उस कर्म को आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छा धर्म कर रहे हैं और धर्म का कर्म जो है वो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, पर मेरा मानना है कर्म ही पूजा है, लेकिन जब वो कर्म धर्म से युक्त हो। ऐसा नहीं कि कोई चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसका कर्म पूजा हो गया, उसका कर्म पूजा नहीं होगा। जब वह कर्म धर्म से युक्त होगा तो वह कर्म पूजा होता है। तो मेरे हिसाब से जो भी धर्म, जिसका जो कार्य है, जैसे सैनिकों का धर्म है लड़ाई करना, अभी उन्होंने धर्म का निर्वहन करके और इस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो अपने धर्म का अच्छा निर्वहन किए। इस तरीके से जो भी जिनका कार्य है, सब अपने अपने कार्य को अच्छी तरीके से करें तो समझो अपने धर्म का पूरा निर्वहन कर रहे हैं। आप थे पंडित दिवाकर शास्त्री जी, जिनसे हमने बातचीत की। समरसिंहपुर में आप कथा कर रहे थे श्रीमद् भागवत का। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, कथा का वाचन कर रहे थे, सुन रहे थे, उसका रसपान कर रहे थे। हम भी यहाँ पहुंचे थे तो पंडित जी से सोचा चलिए बातचीत करते हैं और धर्म से जुड़े तमाम सवाल हमने किया। पंडित जी ने बेबाकी से राय दिया। उन्होंने ये भी कहा कि समापन के दिन शुभ रहा, क्योंकि जिस तरीके से आज यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ
जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था। एक तरीके से कहा जाए तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध जैसी नौबत आ गई थी, इधर से भी तमाम अटैकिंग हो रहे थे, उधर से भी अटैक हो रहे थे, गोलाबारी चल रही थी सीमा पर, वो भी आज समाप्त हो गए, युद्ध विराम की घोषणा हुई। तो एक तरीके से पंडित जी ने कहा कि यहाँ पे भी कथा का समापन हुआ, वहाँ पे युद्ध की समापन हुआ, तो इस तरीके से कथा सफल रहा। कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ मैं संजय पांडे, अनाजी टीवी, अंबेडकर नगर, समरसिंहपुर।